जी तो स्टूडेंट सो फार हमने डिस्कस किया फ्रोबेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को। आज हम डिस्कस करेंगे बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो आपने प्रीवियसली जब हम सिंगुलर पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे थे और जब हमने फ्रोबेनियस को डिस्कस किया, उससे पहले हमने कुछ बातें डिस्कस की थी। वहाँ पे हमने दो केसेस पढ़े थे, ठीक है। आज हमने कल एक केस पढ़ा था फ्रोबेनियस में। बेसल इक्वेशन दूसरे केस के लिए हम डिस्कस करने वाले, जिसके लिए आपके पास जो सोल्यूशन था वो कुछ यू था, विच इज़ केस नंबर 2 के इफ़ रूट्स आर डिफरेंट, कि अगर रूट्स क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, तो इस केस में आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा। वो हमने कुछ यूँ पढ़ा था कि a इज़ इक्वल टू वाई एम इज़ इक्वल टू ए एन टू। ए में आपके पास वैल्यू थी y इज़ इक्वल टू वाई एम इज़ इक्वल टू m1 प्लस बी, और वाई एम इज़ इक्वल टू माइनस m1, कि जिसमें आपके पास क्या है, रूट्स क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, -m2 सॉरी, जिसमें रूट्स आपके पास क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो ये केस हम डिस्कस करेंगे बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन में। और एक बार आप दोबारा से फ्रोबेनियस वाला टॉपिक जो है वो दोबारा से आप देखेंगे, ताकि आपको बेसल जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो स्टूडेंट सेम वही स्टेप हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेट करना पड़ेगा y इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m, और y इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m लेट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव्स लेने पड़ेंगे। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास होगी बेसल, और उसमें आप क्या करेंगे, पुट करेंगे। उसके बाद आप इसका एक सोल्यूशन लेट करेंगे बाय डिफरेंशिएटिंग द वैल्यूज ऑफ m, ठीक है। रूट्स को चेक करेंगे। रूट्स को चेक करने के लिए आपके पास क्या था, आपके पास आपने क्या इस्तेमाल किया था जी प्रीवियसली, कि आप क्या करते थे कि हायर डिग्री में से लोअर डिग्री को क्या करते थे, आप माइनस करते थे, डिफरेंस करते थे। मतलब हायर पावर में से आप लोअर पावर का डिफरेंस करते थे। जो आपके पास डिफरेंस का रिज़ल्ट आता था, उस रिज़ल्ट को आप फिर क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे इन राइटिंग द सोल्यूशन। तो बस इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो आपने लेजेंडर में फॉलो किए थे, बेसल में भी सेम टू सेम वही स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। जस्ट इसमें एक केसेस जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। तो इसके लिए क्वेश्चन है हमारे पास, क्योंकि प्रीवियसली आपने वही सारा जो स्टेप्स हैं उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। तो केसेस हैं, हमारे पास इक्वेशन है कि सॉल्व एक्स स्क्वायर डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dy by dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर y विच इज़ इक्वल टू 0। इसे आपने क्या करना है जी स्टूडेंट्स, सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन में देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लाइक वाइज फ्रोबेनियस आप पुट कर लेंगे y इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m, एंड देन इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विच इज़ dy by dx विच इज़ इक्वल टू mx m माइनस 1। नाउ अगेन आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, m इंटू एम माइनस वन, एम इंटू एम माइनस वन एक्स रेज टू पावर m माइनस टू। तो अब अगला स्टेप आप क्या करते थे, आप y डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर को क्या करते थे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो आपके पास क्या बन जाएगी, सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपके पास क्या बन जाएगी, ये आपके पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर, और डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ m इंटू एम माइनस वन एक्स रेज टू पावर m माइनस टू एंड ब्रैकेट क्लोज, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ एम एक्स एम माइनस वन, और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ एक्स रेज टू पावर m विच इज़ इक्वल टू 0। अभी x के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा m इंटू एम माइनस वन, और x रेज टू पावर आपके पास आ गया m प्लस एम एक्स प्लस m एक्स रेज टू पावर m प्लस एक्स स्क्वायर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स रेज टू पावर m प्लस टू माइनस एन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर m विच इज़ इक्वल टू 0।
तो अब आप क्या करेंगे, रूट्स को चेक करेंगे। तो रूट्स को चेक करने के लिए स्टूडेंट्स हमने क्या किया था, हमने किया था डिफरेंस लिया था हायर डिग्री का लोअर डिग्री के साथ। तो यहाँ पे आपके पास हायर डिग्री है m+2 और लोअर डिग्री क्या है आपके पास m है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिख लें बेशक हायर डिग्री माइनस लोअर डिग्री। तो दोनों डिग्रीज का आप क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। हायर पावर लिख लें, ज़्यादा बेहतर है क्योंकि डिग्री तो और सेंस में चला जाएगी बात। हायर पावर लिख लें यहाँ पे। तो हायर पावर माइनस लोअर पावर। तो हायर पावर आपके पास स्टूडेंट्स क्या दी हुई है, विच इज़ m+2 माइनस m विच इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। तो 2 के लिए हमारे पास फिर सोल्यूशन क्या बन जाएगा। सो यहाँ पे अब आप सोल्यूशन क्या लेट करेंगे, लेट द सोल्यूशन इज़ y इज़ इक्वल टू समीशन r इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ar x m+2r। ये हमने पढ़ा था कि अगर m आपके पास 2 आएगा तो m+2r लेंगे, और अगर आपके पास m1 आएगा तो फिर सिर्फ आप m+r लेंगे। हमने डिस्कस किया था लेजेंडर से पहले टॉपिक में। नाउ स्टूडेंट्स अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना है। तो जब आप इसे dy/dx इसका लेंगे तो वो आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, समीशन r इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ar m+2r आपके पास स्टार्ट में आ गया, m+2r x m+2r माइनस 1। नाउ इसका सेकंड डेरिवेटिव आप ले लेंगे विच इज़ d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर। सो विच इज़ इक्वल टू समीशन r इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ar m+2r माइनस 1 x रेज टू पावर m+2r, और साथ में क्या आ जाएगा -2। अब ये क्या करेंगे जी, हम ये तीनों गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट कर लेंगे। सो अब आप यहाँ लिखेंगे कि एज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, x² d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर प्लस x dy/dx प्लस x स्क्वायर माइनस n स्क्वायर y विच इज़ इक्वल टू 0। तो जस्ट आपने अब क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। d2y आपके पास स्टूडेंट्स क्या आया हुआ है, समीशन r इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ar m+2r m+2r माइनस 1 x रेज टू पावर m+2r माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस x dy/dx आपके पास स्टूडेंट्स क्या आया हुआ है, विच इज़ समीशन r इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ar m+2r x रेज टू पावर 2m+2r माइनस 1 एंड प्लस आगे आपके पास है x स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और y की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, समीशन r इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ar x रेज टू पावर m+2r। तो अब जो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इस x स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल गेट समीशन r इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ar m+2r m+2r माइनस 1 x रेज टू पावर m+2r, क्योंकि +2 -2 तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड समीशन r इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x को जब आप अंदर करेंगे मल्टीप्लाई तो यू विल गेट ar m+2r, एंड यहाँ सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, x रेज टू पावर m+2r। एंड सिमिलरली टू मोर इक्वेशंस टू गो जी। जब ये x के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस समीशन r इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ar x रेज टू पावर m+2r प्लस 2 आ जाएगा, एंड यहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ लिख लेते हैं प्लस समीशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये n स्क्वायर है तो माइनस n आएगा आपके पास,
जी माइनस एन स्क्वायर ए आर एम सॉरी एक्स एम प्लस 2 आर। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा एंड विच इज़ इक्वल टू 0। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व वगैरह कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब आगे आपने क्या करना है, थोड़ा सा प्रीवियस पेज के ऊपर दोबारा में जाना होगा ताकि वहाँ से मैं आपको बताऊँगा और फिर मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख सकूँगा। जिस तरह से हमने फ्रॉबेनियस में किया था स्टूडेंट्स, ये x प्लस एम प्लस 2r जहाँ पे भी होगा वहाँ पे हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि m प्लस 2r यहाँ, m प्लस 2r यहाँ पे, और m प्लस 2r एक और भी होना चाहिए, n के साथ भी होना चाहिए जी एग्जैक्टली यहाँ पे। ये आपके पास तीनों क्या है, यहाँ पे x m प्लस 2r क्या हो जाएगा जी, कॉमन हो जाएगा। जब आप कॉमन ले लेंगे तो ये सारा एक समीशन में आ जाएगा और ये सिर्फ आपके पास अलग से आ जाएगा। तो लिखते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे, ठीक है जी। कॉमन करेंगे तो आपके पास जो बन जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन वो आ जाएगी समीशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर, ब्रैकेट लगाएंगे आगे m प्लस 2r, ब्रैकेट क्लोज, m प्लस 2r माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज, प्लस m प्लस 2r माइनस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, एंड x रेज टू पावर m प्लस 2r, और प्लस समीशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर x रेज टू पावर m प्लस 2r and plus 2 which is equal to 0। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको आई होप समझ आ गई होगी। अब यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि जो m प्लस 2 आ रहा है इसे आप कॉमन ले सकते हैं इस टर्म में से भी और इस टर्म में से भी। तो जब आप m प्लस 2r को कॉमन लेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आपके पास आ जाएगा ए आर m प्लस 2r होल स्क्वायर, m प्लस 2r होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और x रेज टू पावर m प्लस 2r प्लस समीशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स m प्लस 2r, एंड प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 2 विच इज़ इक्वल टू 0। नाउ इक्वेटिंग द लीस्ट टर्म, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग कर लेंगे, इक्वेटिंग द लीस्ट डिग्री टू 0, द लीस्ट डिग्रीज टू 0। तो जब आप इक्वेट करेंगे लीस्ट डिग्रीज को तो आपके पास आ जाएगा, इसमें देखें लीस्ट डिग्री आपके पास यही है, ठीक है, क्योंकि ये तो इसकी तो डिग्री थोड़ी सी हायर है, लीस्ट डिग्री आपके पास यही बनती है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसे इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल, मतलब सारे के सारे आपको क्या करने पड़ेंगे 0 के इक्वल, आर भी आपको क्या करना पड़ेगा 0 के इक्वल। तो क्या आ जाएगा m प्लस आर की जगह पे तो आप 0 पुट कर चुके हैं, ठीक है, कह रहा आर की जगह पे तो आप 0 पुट कर सकें। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा m प्लस 0 है तो मैं इसे m स्क्वायर ही लिख लूँ तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ दोबारा लिख लेते हैं, आप समझ गए ना, यहाँ पे r0 है, यहाँ पे भी r0 है, तो क्या आ जाएगा a नॉट m स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। सो a नॉट इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। सो विच इम्प्लाइज दैट m इज़ इक्वल टू प्लस माइनस n। सो m इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया प्लस n और m इज़ इक्वल टू क्या आ गया आपके पास माइनस n। तो आपने क्या देखा, m आपके पास क्या आ रहा है, डिफरेंट रूट्स आ रहे हैं, तो इट इज़ अ केस 2 जिसके लिए हम इसे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। केस नंबर आपके पास क्या आ गया 2। तो जब आप सोल्यूशन लेंगे तो आपको केस नंबर 2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो हमने फ्रॉबेनियस किया था उसमें आपने देखा था m इज़ इक्वल टू 0 0 आया था, वहाँ पे आपके पास क्या आया था, रूट्स जो है वो सेम आए थे, डिफरेंट नहीं आए थे। तो अब आपके पास रूट्स क्या आ गए हैं, डिफरेंट आ गए हैं। तो अब डिफरेंट रूट्स के लिए आपको केस नंबर 2 बताया गया था, तो हम इस केस नंबर 2 का यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स केस नंबर 2 का इस्तेमाल करने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास टर्म आई हुई है लाइक हमने फ्रॉबेनियस में भी किया था, सॉरी ये वाली,
इस टर्म को आपस में क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। यहाँ पे सेम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने प्रीवियसली भी पुट किया था, r को आपने पुट कर दिया था r-1 के इक्वल। तो सिर्फ इतने हिस्से में आप क्या करेंगे, r को पुट करेंगे r-1 के इक्वल, सो डैट कि आपके पास क्या आ जाए, m+2r आ जाए। तो अब यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। इससे आप नाम दे दे 1 का, वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने बस इसको याद रखना है, ठीक है। नाउ पुट r इज इक्वल टू r-1, तो कहाँ करना है, सिर्फ उसी टर्म में। तो आपके पास ये स्टूडेंट्स फिर बन जाएगा, जब आप पुट करेंगे समीशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ar ब्रैकेट m+2r स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और x m+2r प्लस समीशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ar -1, क्योंकि आपने r को रिप्लेस कर दिया ना r-1 से, और x m+2r विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप स्टूडेंट्स x m+2r ये आपके पास कॉमन आ जाएगा दोनों में। तो x m+2r जब आप कॉमन लेंगे तो सम आपके पास आ जाएगा समीशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ar m+2r स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और यहाँ से सिर्फ आपके पास क्या बचा, प्लस ar-n-1, यहाँ से सिर्फ आपके पास यही वैल्यू बचा, और इसको क्लोज कर लें। और कॉमन आपने क्या लिया हुआ है, x रेज टू पावर m+2r, ये आपने कॉमन लिया हुआ है, विच इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मालूम है, हमने लाइव प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया कि अगर सम 0 के इक्वल होगा तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वो भी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ar m+2r होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस ar-n-1 विच इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप ar की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा ar इज़ इक्वल टू, ये आपके पास आ गया जी, माइनस ar-1 डिवाइडेड बाय m+2r स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर। अब जिस तरह से हमने प्रीवियसली किया था, हम क्या करेंगे, पुट r इज इक्वल टू 0। तो जब आप r को 0 पुट करेंगे तो a0 आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, सॉरी पुट r इज इक्वल टू 1 आप करेंगे ना, क्योंकि r-1 आपके पास आ रहा है, तो 0 नहीं कर सकते, हम 1 करेंगे। पुट r इज इक्वल टू 1, तो a1 आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, माइनस a0 और m+2 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। नाउ पुट r इज इक्वल टू 2, इस r इज इक्वल टू 2 को अगेन से अच्छे तरीके से समझिएगा, ये आ जाएगा a2 इज इक्वल टू माइनस a1 डिवाइडेड बाय, जब यहाँ आपने 2 पुट किया तो m+4 बन गया आपके पास स्टूडेंट्स, m+4 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो अब a1 की जगह पे आपने क्या करना, उसकी वैल्यू को पुट कर देना है, तो a2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। a1 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो a1 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या है आपके पास, a0 डिवाइडेड बाय m+2 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। एक तो ये वैल्यू आपके पास आ गया, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दें, और साथ में ये डिनोमिनेटर में कि m+4 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, एन ब्रैकेट क्लोज। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे जी स्टूडेंट, एंड सो ऑन, इसी तरह से ये आपके पास आ गया। तो आपके पास सोल्यूशन क्या था जी, सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू समीशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ar x m+2r। तो अब आप इसे जब सम ओपन करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू a0, मतलब पहले r को 0 पुट किया तो x रेज टू पावर m आ गया, प्लस फिर r को जब आपने 1 पुट किया तो a1 x रेज टू पावर m+2 आ गया, प्लस फिर जब आपने r की जगह पे 2 पुट किया तो क्या आ जाएगा, a2 x m+4 आ गया, एंड प्लस अप टू सो ऑन आ गया। सो y इज इक्वल टू आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है x रेज टू पावर m हम कॉमन ले सकते हैं। जब आपने x रेज टू पावर m कॉमन लिया तो अंदर क्या आ गया, a0
प्लस A1 एक्स स्क्वायर प्लस A2 x4 प्लस अप टू सो ऑन। अब जस्ट आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पे जो आपने वैल्यूज़ निकाली हुई हैं A0 की, A1 की और A2 की, वो पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा XM। A0 आपके पास एज इट इज़ आ गया, A1 की जगह पे उसकी वैल्यू आप पुट करेंगे, तो A1 की जगह पे जब आपने वैल्यू पुट की तो वो आपके पास आ जाएगा जी A0 डिवाइडेड बाय M प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और x स्क्वायर एंड प्लस A2, और A2 की जगह पे तो वैल्यू पुट करेंगे इसकी जी। A2 की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू थी A0 डिवाइडेड बाय M प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड M प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सो ये जी आपके पास, थोड़ी सी ब्रैकेट को बड़ा कर लेते हैं, ये जी आपके पास क्या आ गया है, ये आपके पास आ गया है y, ये आपके पास क्या आ गया जी, y आ गया। माइनस तो नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि जब आप देखें ना A2 में जब आप पुट करेंगे, प्रीवियस चलते हैं, ये देखें ना जब आपने यस A1 में माइनस आएगा, A1 में माइनस आएगा, बिल्कुल ठीक है, A1 में माइनस आएगा लेकिन A2 में नहीं आएगा, क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। A1 में माइनस आएगा जी, यस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस ही आएगा आपके पास जी। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया y। अब हमारा जो इसका सोल्यूशन बनता है ना, जो केस 2 यूज़ करके हमने किया, वो सोल्यूशन मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। तो यूजिंग केस 2, व्हेन रूट्स आर डिफरेंट, जब रूट्स क्या हों जी, डिफरेंट हों, तब आप क्या सोल्यूशन लेते हैं, तब सोल्यूशन आप लेते हैं y इज इक्वल टू a, y m इज इक्वल टू n प्लस b y m इज इक्वल टू माइनस n, ये हम सोल्यूशन लेते होते हैं। तो जस्ट आपने स्टूडेंट्स y आपने फाइंड आउट किया हुआ है, ये आपने y फाइंड आउट किया हुआ है। तो फर्स्ट केस पे जब आपके पास है y m इज इक्वल टू n, तो जहाँ पे आपके पास m आ रहा है, जहाँ पे आपके पास m आ रहा है वहाँ पे आपके पास n आ जाएगा, और जहाँ आपके पास n आ रहा है, ठीक है, चले यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर आगे जस्ट आपने वैल्यू m इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा माइनस n, जब आप m इज़ इक्वल टू n पुट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, जहाँ पे m है वहाँ आप क्या लिख देंगे, n लिख देंगे। तो ये आपके पास आ गया x रेज़ टू पावर n माइनस a0 n प्लस 2 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस a0 n प्लस 2 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर n प्लस 4 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। ये y m इज इक्वल टू n के लिए आ गया, और m इज इक्वल टू माइनस n के लिए स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, x रेज़ टू पावर माइनस n a0 माइनस a0 माइनस n प्लस 2 होल स्क्वायर एंड माइनस n x स्क्वायर प्लस a0 और माइनस n प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और माइनस n प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो ये जी आपके पास इसका फाइनल सोल्यूशन है। तो यहाँ पे जस्ट आपने फिर क्या करना है, y इज इक्वल टू a इंटू जो भी मैंने वैल्यूज़ फाइंड की पीछे वो यहाँ पे पुट कर देनी है, एंड b इंटू जो भी वैल्यूज़ पुट की वो यहाँ आपने पुट कर देनी है। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर बेसल इक्वेशन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। लेजेंडर और बेसल इक्वेशन को दोनों एक साथ देखें, और उससे पहले जो हमने किया था सोल्यूशन ऑफ अ सिंगुलर पॉइंट, तो वो आपने सबसे पहले तो वो आपने देखना है, उसके बाद आप लेजेंडर और बेसल देखेंगे तो आपको ये तीनों टॉपिक्स अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।